IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti. Welcome to all of you in this virtual table talk with IT professionals. जैसे कि पिछले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े थे IT प्रोफेशनल, ऐसे ही आज हमारे बीच में जुड़े हैं नागपुर से सिस्टर सीमा, जो कि सेंटर पॉइंट स्कूल में पिछले 10 साल से टीच कर रहे हैं, IT टीचर हैं। तो आज हम उनसे ही सुनेंगे कि उन्होंने अपना इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप से किया। तो सुनते हैं हम सीमा बहन से। वेलकम सीमा सिस्टर। थैंक यू। ओम शांति दीदी। शांति। Actually, will you please pardon? I mean, which question you just now asked? आप अपने जो भी आप अपने फील्ड में आपने स्पिरिचुअलिटी को कैसे फॉलो किया, राजयोगा मेडिटेशन की जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उसको कैसे यूज कर रहे हो? Okay, sorry for this. Actually, राजू का मेडिटेशन इसके पहले 10 साल पहले और मे बी 2.5 years ago, my life is totally different. As soon as I मतलब जो राजू का इंट्रोड्यूस हो गया मेरे लाइफ में, तो I can feel my internal transformation. Before 2.5 years, I was expecting from the others. Like मुझे ये नहीं हो रहा था कि मेरे उसमें उतनी ताकत है कि मैं सामने वाला जैसे भी बिहेव करूं मैं उसको एब्सॉर्ब करूं या एक्सपेक्ट करूं. लेकिन नाउअडेज it is frequently happening कि I can't expect from others. Rather, I will apply whatever transformation I will expect from me myself. कि नहीं, I need to take this incident like this. I mean, this transformation I can feel from my side. So this is what Rajyog, I mean, the uses of Rajyog into me, my life personally. And this can be applicable in anywhere. There is no restrictions कि हम एक फैमिली में ही ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. We can implement it in the family as well as in workplace or anywhere. If you go around anywhere in the world, this Rajyog helps you at any time. Even if you are alone, still you can find yourself. And that means you cannot be alone after when you introduce to Raj Yoga. So this is what I experienced till now. जैसे कि आप IT टीचर हैं, आपको अलग-अलग तरह के जो स्टूडेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। तो आज जो स्टूडेंट है, आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, तो कुछ स्टूडेंट की जो एक टीचर के लिए रिस्पेक्ट होती थी, वो आज के टाइम में वो स्टूडेंट और टीचर का जो वो डिफरेंस है, वो शायद मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिस वजह से टीचर स्टूडेंट में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने अंदर? जो आपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर आए, आपने कहा कि मेरी लाइफ जो है टोटली डिफरेंट हुई, तो वो स्टूडेंट के साथ जो आपका बिहेवियर है या स्टूडेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आपने क्या डिफरेंस फील किया? Yes, exactly, a lot difference. Actually उसके पहले जो होता था कि मैं जब क्लास में एंटर करती थी, when I see कि students are not responding according to my instructions, तो मुझे ये फील होता था कि मेरे में कुछ कमी है या तो फिर they are not like that कि वो डिजर्व नहीं करते. लेकिन अभी ये परसेप्शन पूरा चेंज हो गया. इसका क्रेडिट ये भी जाता है कि मैंने खुद को चेंज किया, इसलिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट द नेक्स्ट वन शुड चेंज. और दूसरी चीज, हमारे स्कूल में इतने वर्कशॉप्स होते रहते हैं कि कोई एक जो फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट, इफ सपोज दे आर बिहेविंग इन सम डिफरेंट वे, सो देयर माइट बी अ रीजन कि वो रीजन कुछ होगा, इसलिए वो उस टाइप से बिहेवियर करते हैं. तो लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो आता था, वो जो ताकत शक्ति लगती थी कि वो स्कूल में कि
वो तो हमारे से उम्र में कम है, या वी आर लॉट एक्सपीरियंस मोर, लेकिन उस टाइम पे हमारी ईगो क्लैश होती है कि ऐसा लगता है कि ये मेरे से छोटा है, लेकिन ये इसको मैं टीच करती हूँ एंड ही इज नॉट रेडी टू लिसन मी। सो उस टाइम फिर वो ईगो जो क्लैश होने का था वो उस टाइम फ्रिक्वेंटली होता था, लेकिन अभी आई कैन एक्सेप्ट कि नहीं, समथिंग इज देयर, माइट बी ही इज इमोशनली डिस्टर्ब, माइट बी ही इज नॉट फिजिकली फिट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे थिंकिंग लेवल पे, ये मैंने मेरे साथ ही अप्लाई करना शुरू किया कि आई फील रियली वेरी काम उस टाइम, मीन्स आई विल ट्राई। और फिर मुझे रिजल्ट डिफरेंट आना शुरू हो गए कि वो जो स्टूडेंट्स है फिर वो देखते, वो भी टेस्ट करते हमें कभी भी कि ठीक है ये टीचर है, लेट अस ट्राई टू टीच देम, ठीक है, और लेट अस ट्राई टू डिस्टर्ब द होल क्लास, ठीक है, तो वो भी अपना पेशेंस देखते हैं। तो ये जो ताकत है ये मुझे मेडिटेशन से मिले, क्योंकि मैं जो इतने जल्दी थोड़ी सी बात के लिए इरिटेट होती थी, वो मेरा जो टाइम लिमिट है वो बढ़ गया। मैं इतने जल्दी अभी इरिटेट नहीं होती, आई कैन फील वो जो शांति है वो मुझे, और वो जो पेशेंस है, आई कैन फील दैट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। तो ये फर्क मुझे नजर आया। एंड एट माई होम ऑल्सो आई हैव younger, means my elder one is 18-year adolescent. So this changes, I mean the Raj Yoga, whatever I am doing, meditation, this I can easily apply to my home also. पर एक टीचर के लिए ये माना जाता है कि उसके लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो स्टूडेंट जो है आपकी बात को सुनते नहीं है, समझते नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारी टीचर तो बहुत पोलाइट है, हम कुछ भी कैसे भी बिहेव करेंगे वो तो रिएक्ट ही नहीं करती है। तो वो उस चीज का जो है फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो आपने कभी ऐसा फील किया हो तो आप हमें प्लीज शेयर करें। एक्चुअली इट्स अ रॉन्ग बिलीफ कि अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे तो सामने वाला सुधर जाएगा। ये तो मैंने वहीं से, मतलब ये जो ज्ञान में हूँ मैं ब्रह्म कुमारी के, तो वहीं से भी सीखा हूँ। और इन माय स्कूल एक्चुअली वी डोंट ट्रीट चिल्ड्रन एज अ व्हाट यू नो, कि जैसे हम एखादा गुनहगार जो होता है तो हम वैसे ट्रीट नहीं करते उनको। एक्चुअली हमारे स्कूल में भी कुछ रिवॉर्ड्स एंड सैंक्शंस होते हैं कि अगर एखादा स्टूडेंट है कि इफ ही इज मिसबिहेव्स इन द क्लास, सो वी डोंट ट्रीट देम कि उनको बहुत स्ट्रिक्टली पनिशमेंट बाहर खड़ा किया जाए या क्लास से निकाल दिया जाए। तो एकदम वो लास्ट एक्सटेंट पे होता है, लेकिन उसके पहले हम उनको चांसेस देते हैं कि दे विल इम्प्रूव देमसेल्स, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल रियलाइज देमसेल्स कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग एंड राइट, कि अगर ये इंसिडेंट उन्होंने किया, ऐसे बिहेवियर किया, तो उनके लिए क्या गलत होगा उनके लाइफ में, ये थोड़ा सा रियलाइजेशन हम करते हैं। नाउ वी आर टीचिंग फ्रॉम द एज 8 years old टू लाइक 13 to 14 years old चिल्ड्रन। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उनको, एक्चुअली छोटे बच्चे बहुत ये होते हैं क्या, हमारा सुनते जरूर है कि हम उनको दो इसमें समझा दे कि देखो ये करने से होता है, तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। बट जो बड़े बच्चे होते हैं वो बहुत बहस करते हैं अपने साथ, तो उसके लिए तो उनको पहले राइट एंड रॉन्ग वी कैन इजीली टेल देम। अगर वो फिर भी रेडी नहीं हुए तो उनके लिए, उनको जो अच्छा लगता है वी कैन स्किप दैट एक्टिविटी फ्रॉम देम, सो दैट फिर वो उनको लगता है कि नहीं यार ये एक्टिविटी मेरे से मिस हो रही है, सो आई नीड टू बिहेव लाइक दिस। लेकिन हम स्ट्रिक्ट नहीं होते क्योंकि इतने सारे वर्कशॉप और इतना सारा ज्ञान है ब्रह्म कुमारीज का भी, कि हर एक जो डिफरेंट एंटिटी होती है उनके डिफरेंट डिफरेंट संस्कार होते हैं। तो इसके लिए फिर वो हमें वहां पे भी फील होता है कि हर एक जो है चाइल्ड या जो भी स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट फैमिलीज से आते हैं। तो वी कैन नॉट बाइंड देम कि नहीं एक रूल से आप बंधे रहो और ऐसे ही बिहेव करो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए ये भी जो है स्कूल से भी हमारे बहुत वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें से भी मिले हमें, और ब्रह्म कुमारी का ज्ञान और मेडिटेशन से वो शक्ति मिली। सो दिस हेल्प्स मी अ लॉट। मीन्स आपके जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है यस यस, इस पाथ में आपको स्मूथली चलने के लिए। हाँ यस। तो कई बार अभी जैसे स्कूल्स में देखा जाता है कि काउंसलर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है।
तो ऐसा हुआ है कि काउंसलर और जो टीचर के बीच में है उसमें भी कहीं ना कहीं रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप किसी क्लास को टीच कर रहे हैं और उसी क्लास का स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए जाता है उस स्कूल काउंसलर के पास, तो आपकी जो कंप्लेन है वो उस काउंसलर को करेगा कि जो मैंने तो बिहेव सही किया था लेकिन जो मेरी मैडम है उसने जो है मेरे साथ सही बिहेव नहीं किया। तो रीजन इसके पीछे क्या हो जाता है कि शायद स्टूडेंट जो ऐसी कंप्लेन करता है उसके टीचर के साथ भी रिलेशन खराब हो जाते हैं और काउंसलर और जो टीचर है उसके रिलेशन कहीं ना कहीं उसमें जो इश्यूज देखे गए हैं। एक्चुअली वेरी ट्रूली स्पीकिंग कि मुझे तो अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया, क्योंकि हमारे स्कूल में जो काउंसलर्स भी है एक्चुअली वो भी मेडिटेशन करते हैं हमारे स्कूल में जब भी एग्जाम होती है। और नाउ डेज भी जब भी अभी लॉकडाउन के पहले ही हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी वो शुरू किया था कि मेडिटेशन करना हर एक स्कूल क्लास में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कोई भी। तो वो भी हमने इम्प्लीमेंट किया था और हमारे काउंसलर्स भी मेडिटेशन हमारे हर एक एग्जाम के पहले हम स्टूडेंट से मेडिटेशन करवाते। कोई फोर्स नहीं होता, सब किसी को बस रिलैक्स मोड में उनको जस्ट दे वी मेक देम टू काम। तो ये है। और अगर एक आधा बच्चा कंप्लेंट भी करता है तो अभी ये जो मेडिटेशन और ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान है एक्चुअली इट मेक्स मी इतना ट्रांसफॉर्मेशन किया कि मैं हर एक का पॉजिटिव ही देख सकती हूँ। तो अगर उसने भी कंप्लेंट भी की तो मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके पर्सपेक्शन से, क्योंकि उसको खुद को बचाना होता है। तो उसका क्या निगेटिव लेना, उल्टा हम उसको हेल्प कर सकते हैं कि उसका जो स्टेटमेंट है उससे वो और क्या सीखे। आई मीन अगर वो मेरी कंप्लेंट भी कर रहा है तो ठीक है, उसमें से भी हम कुछ सीख ले कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट, आई मीन सॉल्यूशन मिल सकता है उसका भी। तो ये मैं उस परसेप्शन से वो देखती हूँ। कभी तो मेरे साथ ऐसे हुआ नहीं है। अभी थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभी जो पेरेंट्स होते हैं दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली गुड, सो दे फील कि नहीं मैम, लेकिन ठीक है अगर हम उनको एकदम साइलेंटली ले। मुझे राजयोग ने इतनी ताकत दी है कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था। क्लास 1 के एक पेरेंट थे, तो उनका थोड़ा सा ये एटीट्यूड था कि मैम आप बहुत हाई फाई, आई मीन द टेक्नोलॉजिकली यू आर वेरी अपग्रेडेड और यू आर टीचिंग चिल्ड्रन, ऐसे कुछ हुआ था उनका। द चाइल्ड हैज नो प्रॉब्लम, लेकिन पेरेंट का जो था माइट बी उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा अपने, क्योंकि बच्चे तो आजकल घर में ही है तो टीचर के साथ कम पेरेंट के साथ ज्यादा, तो उनको फिर अभी फील होता है। तो मैंने उनको ठीक से समझाया कि नहीं, यू आर अ टीम, जैसे आपके बच्चे के लिए आपको ब्राइट फ्यूचर एक्सपेक्टेड है वैसे हमको भी एक्सपेक्टेड है, वी नीड टू हेल्प द चाइल्ड। तो इस तरीके से मैंने उनको ठीक से समझाया। नो आई मीन वो एक मेरा सक्सेस है कि मैं एरोगेंट नहीं हुई, मैं उनके ऊपर चढ़ी नहीं कि नहीं देखो हम तो रात दिन मेहनत करते 24 आवर्स वी आर ऑल्सो डूइंग, क्योंकि हमारा भी हेल्थ हमारा भी फैमिली डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन नहीं, ये कुछ आया नहीं मेरे इसमें और वो मुझे चेंज बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। और ये सब आया इंटरनली, जो इंटरनल आई मीन फ्रॉम विद इन माई हार्ट, ये मैं फील कर सकती हूँ। बस एक ही जो ताकत है ये मेडिटेशन से, और वो जो ज्ञान मैं सुन रही हूँ या पढ़ रही हूँ आजकल उनके जो बुक्स है या ब्रह्म कुमारी से जो सेंटर में हम पढ़ते हैं, तो उसी से शायद ये ताकत मिल रही है और वो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ऐसे मुझे लग रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। आपने ना बताया कि मैंने जो है अपनी फैमिली को, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट की कंप्लेंट पेरेंट्स कर रहे हैं और जो टीचर है वो यही बोलेगा कि हमें तो सिर्फ स्टूडेंट के साथ लेना देना है, मैं क्यों अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर दूं आपके लिए, मतलब एक ही लाइन बोलेंगे और अपनी बात खत्म करेंगे। लेकिन आपने उसको बहुत ज्यादा पोलाइटली आपने बोला, यस आपकी आपने एक पावर यूज की। यस तो देखा जाता है कि टीचर का जो बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की जो फ्यूचर बनाने में, उसके प्रोफेशन को सेट करने में। तो एक आईटी टीचर होने के नाते आपको बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आते होंगे कि कैसे बच्चों को ये
टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी जो है उनको करवाई जाए, क्योंकि ऐसे मान लो कि कोई इंग्लिश टीचर है या हिंदी टीचर है या मैथमेटिक्स टीचर है, तो उसको एक पढ़ाना है और चले जाना है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी के बारे में उनको सिखाना है। तो बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उस तक आप कैसे रीच कर पा रहे हो, कैसे आपको राज्यों का हेल्प कर पा रहा है ताकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कनेक्ट हो पाओ उनके साथ। Right. Actually, I'm taking different age category children, right from class 1 to class 8. तो जब क्लास 1 में अगर इफ ए चाइल्ड इज देयर इन द क्लास 1, तो मुझे उनके जो इनोसेंस है या उनको जो कम एज में उनको मुझे सिखलाना पड़ता है कि हाउ हाउ यू कैन हैंडल द डिवाइस, आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट द डिवाइस, लाइक हाउ टू यूज स्विचेस एंड ऑल दैट। तो यहाँ से या तो फिर उनकी बॉडी जो प्रोपोर्शन है, बॉडी पोस्चर, और किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी हमारे बेनिफिट के लिए है, और अगर हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज इट कैन कॉज ए नेगेटिव। आई मीन जैसे कि उनका विजन प्रॉब्लम है या एक ही जगह अगर हमेशा बैठे रहेंगे, तो व्हाट अबाउट द आउटडोर गेम्स। तो ये सारे पॉइंट ऑफ जो है पॉइंट्स वो मुझे पहले उनके साथ डिस्कस करनी पड़ती है, राइट फ्रॉम क्लास 1। मुझे ये लगता है कि अगर वहाँ पे नर्चर करें हम ये सब पॉइंट्स, तो धीरे धीरे उनको भी एक्सपीरियंस वो समझ लेते हैं। लेकिन जब क्लास 6 ऑनवर्ड थोड़ा सा बच्चे का भी माइंड एक्सपैंड हो जाता है, उनको मतलब वो और ज़्यादा एक्टिव होने लगते हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन एक्सपोजर भी बहुत मिलता है। तो दे डोंट नो कि हाउ टू कंज्यूम दिस इंफॉर्मेशन तो ऑल कैटेगरी के अवेलेबल है। तो यहाँ से टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी इज ए वर्च्यू फॉर अस, कि अभी जो इन दिस डेज की टेक्नोलॉजी जो चल रही है वो हमारे बेनिफिट के लिए है ही, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से सही डायरेक्शन से करें तो उनके लाइफ में वो मतलब दे कैन बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। लेकिन एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज बैड इंटेंशन से करे या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी नॉलेज अपने लिए अच्छी है, कौन सी नॉलेज नहीं ठीक नहीं है, तो फिर ये समझ उनको देने के लिए एक ट्रेनिंग की या एक समझदारी की आवश्यकता है। वहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, बच्चे थोड़ा सा एक्सपोजर हो जाते, तो उनको फिर से वहाँ पे ट्रैक में लाने के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंटली उनको डील करना पड़ता है। तो ये है कि क्लास 1 टू जो भी छोटे बच्चे वो तो ठीक है, अगर हमने रूल्स बनाए तो वो बराबर फॉलो करते, लेकिन 6 ऑनवर्ड्स की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो रूल्स तो उनके लिए नहीं यूजफुल होते हैं। उनके लिए होता है कि उनके एज में जाके उनसे एक्सपीरियंस ले, आई मीन उनके लेवल से एक्सपीरियंस ले, और फिर हमारा जो मैच्योरिटी और हमारे जो एक्सपीरियंस है उनको विजनरी बनाए कि इससे क्या होगा, कि अगर ये करेंगे तो क्या फायदा है और क्या लॉस है। तो ये फिर वो मैच करना पड़ता है ट्रैक। तो इसमें जो अभी राजयोगा से अगर मैं रिलेट करूंगी, तो व्हेन वी सिट फॉर द मेडिटेशन, हम तो पहले से पूरा ऑल अराउंड हम डिस्टर्ब रहते, आई मीन डिस्टर्ब मतलब बहुत सारे थॉट्स रहते हैं कि आज ये करना है, ये प्लानिंग है, इसके लिए कैसे डील करेंगे, ये सारे थॉट्स होते हैं। तो राजयोगा पहले करता है कि हमें राजयोगा विल कीप अस इन दैट नॉर्मल मोड, और फिर एक एक क्लूज निकलते हैं। सो वो क्लूज से मैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकती हूँ। उनको टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डील करना है बताया जा रहा है, तो वो उस टाइम पे उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन जब वो घर जाएंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी यूज करने के नाम पे कुछ कुछ कहीं और ही वेबसाइट पे, जैसे आप मान लो उनको वेब डिजाइनिंग का कुछ बता रहे हो, वो अपना होमवर्क करने की जगह कुछ कुछ और ही कर रहे हैं और क्लास में आके बता रहे हैं कि हमारे से हुआ नहीं। तो जो ये एक्सक्यूजेस हैं स्टूडेंट्स के, तो हमें कभी-कभी समझ नहीं आता कि ये सही है या सीरियसली ये ऐसा ही हुआ है इनके साथ। तो वो टेक्नोलॉजी का जो है मिसयूज करना स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं। एक्चुअली ट्रस्ट नाम का एक फैक्टर होता है। पहले वी नीड टू ट्रस्ट देम
क्योंकि उनकी एज तो हमारी एज नहीं है, कि उनका तो वो टाइम ही वो होता है कि they have a less interest in study. I mean, not all, there are some good children, not say good, उनका जो एम होता है लाइफ के बारे में वो थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है। ये लोगों का इंटरेस्ट लेवल किसी दूसरे फील्ड में होता है, कि ऐसे नहीं कि सारे बच्चे, मतलब ऑल जो भी सारे बच्चे टोटल 35 अगर इन माई क्लास, कि 35 के 35 सारे अच्छे होने चाहिए और सारे बुरे होने चाहिए, दे आर मिक्स्ड। और ये भी नहीं है कि अगर आज एक बच्चा आज बहुत अच्छा है तो कल जाके वो अच्छा ही रहेगा, मतलब, और अगर एक कोई बैड डायरेक्शन में है तो अगर उसको सही गाइडेंस मिले तो वो अपना लाइफ का अच्छा भी फायदा ले सकता है। तो ये पर्सपेक्टिव से फिर हर एक बच्चे को डील करना पड़ता है। तो पहले तो ट्रस्ट लेना पड़ता है कि, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम जजमेंट गलत तरीके से अगर करें तो उसका पूरा, मतलब ये जो एज होता है कि वो सीरियस इम्पैक्ट हो जाता है उनके। जैसे कि हमारे भी अगर हम चाइल्डहुड में अगर जाए तो हमें कुछ कुछ चीजें ऐसी याद आती है कि अरे उन्होंने थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए था। तो ऐसे लगता है कि नहीं, हर एक बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ट्रस्ट, क्योंकि कोई कभी कभी होता है कि एक मिस्टेक जो होती है कि वो अननोइंगली कर लेते हैं, उनको नहीं समझता कि वो गलत है। तो हमें उनके ऊपर विश्वास रख के उनसे अगर उनसे थॉट ले जाए कि वाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस व्हाट एवर एक्ट, तो फिर वो एक फायदा होता है। और अगर बच्चा इंटेंशनली कुछ गलत कर रहा है या तो फिर उसको पता है कि नहीं ये रॉन्ग है लेकिन छुप छुप के या हिडन एक्टिविटीज कर रहा है, तो वो दूसरे इंसिडेंट में वो समझ में आ जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है कि एक किस में तो हम किसी को जान नहीं सकते, उसके ऊपर पहला ट्रस्ट, फिर दूसरे इंसिडेंट में अगर सही में वही कर रहा है तो उनको हमें समझदारी देनी पड़ती है कि बेटा नहीं, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड फॉर यू, और उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है। इफ यू आर रेडी टू फेस इट देन जस्ट कंटिन्यू इट, व्हाट यू वांट, मींस हम ही उनको ऑप्शंस देते हैं कि व्हाट यू वांट, व्हिच कॉन्सिक्वेंसेस यू लाइक टू फेस। कभी कभी वो भी साइलेंट होता है, समटाइम्स दे थिंक, लेकिन मैं ये नहीं कभी एक्सपेक्ट करती कि 35 में से अगर 10 बच्चे अच्छे हैं तो बाकी सारे बच्चे बुरे हैं। 10 बच्चे अच्छे होंगे, उसमें से 20 जो होंगे वो मिक्स कैटेगरी के होंगे। समटाइम्स दे डू द थिंग्स मतलब अनइंटेंशनली, कि उनका इंटेंशन कुछ रॉन्ग नहीं होता है लेकिन कर लेते हैं, तो वो बैक ट्रैक पे आ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंटेंशनली दे डू इट, तो फिर कभी कभी ऐसे लगता है कि लेट देम लिव ऑन टाइम, टाइम ही उनको सिखाता है। और हमारे स्कूल में उनको ही ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर हम लोग उनको ही बनाते हैं जो ऐसा, तो उनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, कि फिर वो दे विल आइडेंटिफाई कि अच्छा हु इज टॉकिंग इन द क्लास, हु इज नॉट लिसनिंग द इंस्ट्रक्शन, नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो फिर उनको अवेयरनेस आ जाता है, इनसाइट, कि नहीं अच्छा अगर मुझे ये गलत लग रहा है तो मैं जब गलत करता हूँ तो टीचर्स को कितना कैसे फील होता होगा। तो ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन उनको मिल जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो 7-8 में जो बच्चे हैं, तो अगर इस प्रोसेस से गए तो 10th में वो एक मैच्योर हो जाते हैं। तो हम हमारी स्कूल जो होती है कि उनमें ये होता है जैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है स्कूल का कैप्टन या वाइस कैप्टन, तो इसमें वो बहुत अच्छे से पार्ट प्ले करते थे ऐसे बच्चे। तो ये नहीं, हाँ, तो ये हम नहीं कह सकते कि स्टडी में बहुत परफेक्ट है मीन्स बहुत अच्छे है, या तो फिर समटाइम्स इफ दे डू मिस्टेक मीन्स अभी लाइफ में बिल्कुल सुधर ही नहीं सकते। ये स्टैम्प हम नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो उनको एक थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए कि ठीक है ये गलती हो गई, तो अगर somebody is accepting my mistake and showing a trust this I can do it better, I can improve in this area, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। How spiritual knowledge works in this area? Very good, very good. Actually, I started just like शिवानी बहन का जो मैं सुनती हूँ, what she does in every जो भी उनके ये होते हैं सेमिनार्स या जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो फर्स्ट व्हाट शी सेड कि 2 मिनट का साइलेंस रख। तो ये जो प्रोसेस है मैंने अपने क्लास में भी, क्योंकि हमारी जो होती है लैब होती है
दे जो बच्चे होते हैं वो दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम द क्लास, आई मीन थोड़ा सा गैप होता है उसमें, तो वहां से आके फिर वो एक एक करके जो लैब में है वो एंटर करते हैं। और जैसे ही आते हैं तो उनको एक्टिविटी पीरियड्स बहुत अच्छे लगते हैं, दिस कंप्यूटर पीरियड कम्स इन एक्टिविटी पीरियड। तो यहाँ से वो एकदम खुल के बात करते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ भी, तो थोड़ा सा उनका ये होता है, नॉइजी एटमोसफेयर रहता है। तो जब मैं उनको बोलूँ कि ओके नाउ सिट साइलेंटली, लेट मी हैव अ 2 मिनट साइलेंस, तो ये अगर मैंने उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और उनको बोला कि जस्ट क्लोज योर आईज और टेक अ डीप ब्रेथ, तो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। और उसके बाद में एक सन्नाटा छा जाता है, और सही में जो बच्चे ऐसे लगता है कि मार्केट जैसे कलकल कलकल करते रहते हैं, तो वो वहाँ पे एकदम साइलेंस करके फिर मैं उनको थोड़ा सा ये मेडिटेशन का प्रैक्टिस करती हूँ कि यस आई एम अ सोल, व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम कमिंग इन द स्कूल, what I'm going to means what I'm going to gain from the school, for what purpose I'm here sitting। तो वो फाइंड आउट करे तो वो एकदम से फिर एकदम स्लोली आंसर देने लगते हैं मुझे। तो इसके लिए हमारा साइलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम साइलेंटली उनके साथ बात करें तो वो भी, सामने वाला भी उसी तरीके से हमारे साथ रिएक्ट करता है। तो ये है, और ना कि मेरे जूनियर बच्चे सीनियर बच्चे भी मुझे वही रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये एक है स्पिरिचुअलिटी का मेरे ऊपर एडवांटेज हुआ। और एक तो है स्पिरिचुअलिटी और ये ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से मुझे ये समझ में आया कि एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स, आई मीन आइडेंटिटी इज डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कि अगर एक ये है, या तो फिर मैं ऐसी हूँ स्ट्रिक्ट हूँ, या मुझे एकदम वैल्यूज के ऊपर चलना अच्छा लगता है, या तो फिर टाइम से जो है टाइम वो आना चाहिए। तो दूसरे का माइट भी वो उनका गोल नहीं होता, उनके गोल कुछ डिफरेंट होते होंगे। तो ये मुझे समझ में आया और वो एक्सेप्ट करके फिर आई कैन चेंज माई सेल्फ, माई थॉट, माई परसेप्शंस, एंड देन आई विल एक्सेप्ट फ्रॉम द अदर। और ये होता है। एक तो आपकी जॉब ऐसी है कि आपको स्ट्रेस कहीं ना कहीं रहता ही है। आपके क्लासरूम में, लैब में होते हुए भी आपको स्ट्रेस रहता है कि एक बच्चा जो है वो सही नहीं कर रहा, तो उसको कैसे बताना है। फिर दूसरे को पेशेंस नहीं होता, नहीं मैम मुझे बताओ मुझे बताओ, है ना। तो उस सिचुएशन में कई बार ये होता है कि हमारा माइंड कहीं और होता है और हम वहां पे करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी है तो हम अपनी ड्यूटी वहां कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड कहीं और भी चला जाता है। तो उस टाइम पे आपने जो आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो प्रेजेंट में कैसे आप उसको रख पाते हो? एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग आई डोंट माइंड कि ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि ये मुझे बहुत आनंद मिलता है। जब मैं बच्चों के साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। उनके जो थॉट्स और उनकी जो बियॉन्ड द स्कोप वो जो थिंकिंग होती है, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मजे लेने की बहुत ये होता है। कभी कभी होता है कि जब हमें टारगेट दिए जाते हैं या तो फिर एक सिलेबस कंप्लीट रहना करना पड़ता है, तो उस इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि उनके जो भी आ रहे हैं उनको थोड़ा सा थोपना पड़ता है और अपना कंप्लीट करना पड़ता है। तो उस टाइम लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार, जो ये सिलेबस इज नॉट द टास्क, कि उनका जो है वो क्या सोचते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके उनके सॉल्यूशन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आता है बाद में रियलाइजेशन। तो इतना ड्यूटी करके तो हम कभी नहीं करते, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मजा आती है फिर। एक जो एक्चुअली वो एकदम इनोसेंस होते हैं और उनके इसमें कुछ ये नहीं होता कि कंपटीशन, ये वो उनमें नहीं होता, ये हमारे में ही होता है कि नहीं ये बच्चा इससे आगे आना चाहिए, या पेरेंट्स का होता है लुकआउट। तो उनमें नहीं होता, वो बहुत एकदम फ्री होते हैं और वो उनका जो इनोसेंस है वो सीखने लायक होता है। तो मैं तो मजे लेती हूँ एक्चुअली। कभी कभी थोड़ा सा फिजिकली व्हेन वी आर अनफिट तो वो होता है, लेकिन वो एडजस्ट हो जाता है आजकल। बट कुछ स्टूडेंट्स में देखा गया है कि आज जो यूथ है वो अपने जो चाइल्डहुड की या स्कूल टाइम में जो उसने लोअर क्लासेस में स्टडी की है और जो उसने कई चीजें ऐसी फेस की हैं, जैसे कि पार्शियलिटी, ये फैक्टर बहुत स्टूडेंट्स फील करते हैं, जिस वजह से डिप्रेस हैं। और अगर उनको देखा जाए तो उनका कहीं ना कहीं डीप में यही होता है कि मुझे आज भी पार्शियलिटी फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे बचपन में भी मैंने
ये चीजें फील की हैं। अब मान लो कि आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं और वो पूरे कंपटीशन में है, और लगता है कि आपको कि यही फर्स्ट आएगा, लेकिन दूसरे वाला किसी ना किसी दिन वो फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है। तो उन दोनों में ऐसा कंपटीशन रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो टीचर है ना, वो मेरे साथ पार्शियलिटी करती है। उसको वो चाहती है कि यही आए, मैं तो आऊं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं छोटी छोटी, वो उनका बिलीव बन जाती है बड़े हायर क्लासेस में जाके। और वो जो हमारी बेसिक्स जो हमारे टीचर हैं, वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। तो बहुत बड़ा जो रोल है बेस बनाने में बेसिक क्लास के जो टीचर्स हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, पर ये जो फैक्टर है, इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्या ऐसी आप चीज करते हो कि उनके अंदर, आपने बोला कि हम मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी जाए, साइलेंस को वो फील करें, वो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, लेकिन जो ये चीजें हैं वो ना तो वो पेरेंट्स से शेयर कर पाते हैं, ना वो टीचर्स को कभी बता पाते हैं, क्योंकि एक डर है अंदर में कि मुझे टीचर कुछ कह ना दे अगर मैं ये शेयर करूँ तो। एक्चुअली आई एम वेरी लकी कि मैं जो स्कूल में एटमॉस्फेयर में रहती हूँ, वो जो डायरेक्टर है, जो फाउंडर है, उनका शुरुआत से लेके एम है कि हमें जो पॉलिश स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, हम उनके लिए नहीं बने हैं। हम उनके लिए बने जिन्हें हमारी जरूरत है, जैसे कि एवरेज चाइल्ड। तो आपको एवरेज को जो टॉपर, जो आई मीन नॉट इन द केस ऑफ स्टडी, सारे एक्टिविटीज में वो खुद होके इंटरेस्ट ले, तो हमें उनको ऊपर उठाना है। सो दैट वाज अ एम। तो फिर हमें, जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉन्सर्ट होते हैं, ठीक है, स्टडी के बारे में माइट बी दैट चाइल्ड इज फेसिंग सम पार्शियलिटी प्रॉब्लम, जैसे कॉन्सर्ट होते हैं या कोई भी एक्टिविटीज होती है, तो वी कीप इट ओपन फॉर ऑल, कि सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं और हम कंपलसरी कर लेते हैं। तो इसमें वो थोड़ा सा कुछ, अगर उसके अंदर कुछ है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो वो समझ में आता है। फिर हम उनको ऐसा चार्ज देते हैं सो दैट ही विल फील ग्रेटफुल कि नहीं नहीं ठीक है, वहां पे तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे तो दिया मुझे। तो ये होता है। कभी क्लास में ऐसे होते हैं कि हमें टाइम नहीं होता, हम क्वेश्चंस करते हैं, तो वी नीड टू गिव देम इनफ टाइम टू थिंक एंड रिप्लाई बैक। लेकिन कभी कभी बच्चों का वो जो टाइम होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो कुछ ऐसे फिक्स बच्चे होते हैं जो आंसर देते हैं वो टाइम में, तो हम उन्हीं को ही मतलब प्रायोरिटी देते हैं मोस्टली। कभी कभी नहीं होता, मतलब हम वो जो शांत बच्चे रहते हैं या तो फिर ऐसे फील करते हैं तो उनको भी ये करता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो उस टाइम पे फिर ये बच्चे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं और उनको अदर एक्टिविटीज में इतना इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो जो होता है वो शायद गैप भर सकती है, ऐसे मुझे लगता है। तो बहुत ही आपने एक नई चीज बताई कि आईटी, क्योंकि जो अभी आईटी प्रोफेशनल हैं वो अपने एक ही उसी प्रोफेशन में इतना बिजी हैं, इतना स्ट्रेसफुल हैं, बट राजयोगा के थ्रू वो उसको ओवरकम कर पाते हैं उस स्ट्रेस को, जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमें बताया। तो आप जिस एनवायरनमेंट में बच्चों को जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हो कि आईटी में तो वो जाए ही आगे, अपने प्रोफेशन में तो भले आगे बहुत जाएं, और उसके साथ साथ अदर एक्टिविटी में भी आप उनको पार्टिसिपेट करा रहे हो, और बहुत ही अच्छे एक विजन के साथ आप उनको देखते हो कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, बल्कि मुझे एंजॉय करना है इनके साथ, ये आगे बढ़े, मुझे कैसे भी करके इनके लिए ही करना है, पूरा मुझे पूरा टाइम इनको देना है। जैसे आप अपने बच्चों की तरह उनको एक नरिश कर रहे हो, इमोशनल हेल्थ भी उनको दे रहे हो, और उनको समझ रहे हो, उनकी फीलिंग्स को, उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो। तो ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए और अपनी जो है फैमिली को भी सपोर्ट करते हुए, और अपने जो स्कूल में आपके कलीग्स हैं उनको भी आप साथ लेके चलते हुए ये सारी चीजें आप मेंटेन कर पा रहे हो, आपने एक बैलेंस रखा है। और आपने हमें बताया कि मुझे जो है राजयोगा मेडिटेशन के बाद मैं ये नहीं सोचती हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ बच्चों के साथ कि हाँ ये अच्छे हैं और ये नहीं अच्छे हैं, जो आपका परसेप्शन है वो ब्रॉड हुआ। तो काफी ज्यादा आपने जो बताई चीजें कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज एन आईटी टीचर,
हम कैसे बच्चों को ओवरऑल जो है हम उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हम आपसे सुनी हमने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। Thank you so much for inviting me. To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.